भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मोक्षदा एकादशी गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको मोक्षदा एकादशी, मौन एकादशी, मोक्षदायिनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा, ताकि ये ज्ञानवर्धक जानकारी सभी को प्राप्त हो सके और सभी भक्त इससे लाभान्वित हो सके। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वेजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फुल्लेन्धीवर कान्तिमिन्दुवदनं बरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसंघावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे, दिव्यांगभूषणं भजे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पानो महासायक चारु चापम
नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलित बलधामं हेमशैलाब्जदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गोवर्धननाथ भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, जगत गुरु वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, मोक्षदा एकादशी की जो कथा है वो परम पावन पवित्र कथा है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष कुल मिलाकर के 26 एकादशी होती है। और सभी एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष में तथा शुक्ल पक्ष में। प्रत्येक मनुष्य जब 26 एकादशी का व्रत करता है, उसके बाद उसको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। और एकादशी का व्रत जो करता है उसको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे दशमी के दिन एक समय भोजन करना है, पराये अन्न का भोजन नहीं करना है, दशमी के दिन चावल नहीं खाना है, दशमी के दिन मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग भोजन में बिल्कुल नहीं करना है, और दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। दशमी के दिन शहद नहीं खाना है, अकेली शहद खाना वर्जित माना जाता है। पंचामृत के माध्यम से यदि शहद का आप उपयोग करते हैं तो उसका कोई दोष नहीं लगेगा। और एकादशी के दिन यानी 4 दिसंबर 2022 रविवार के दिन सुबह आपको जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लेवे। सुबह 4:30 से 5:30 का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। उसके बाद शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें तथा आप मस्तक पर तिलक अवश्य लगाएं, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तब हमको तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। और उसके बाद भगवान का पूजन करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, तुलसी माता का पूजन करें। हालांकि कई लोग ये जो है कहते हैं कि एकादशी रविवार के दिन तुलसी माता को जल नहीं देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा किसी भी धर्म ग्रंथों, पुराणों में, शास्त्रों में नहीं लिखा है कि रविवार के दिन जल चढ़ाना वर्जित माना गया है, बल्कि यह कहा गया है कि रविवार के दिन तुलसी जी को स्पर्श करना और तुलसी जी तोड़ना वर्जित माना जाता है। लेकिन आप तुलसी जी का पूजन करें, जल चढ़ाएं और दीपक भी लगाएं। इसके बाद आप एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य धारण करें। यदि आप किसी कामना को लेकर के व्रत कर रहे हैं, क्योंकि मोक्षदा एकादशी है, तो अगर आप किसी पूर्वज की आत्मा की शांति के लिए, अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए, किसी भी मृतक परिजन की आत्मा के मोक्ष के लिए, या किसी के लिए भी यदि आप इस एकादशी का व्रत करते हैं, तो आपको एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य धारण करें। और अगले दिन यानी द्वादशी के दिन जब आप व्रत का पारणा करें, उस समय जब आप जल लें, उस समय बोल दे कि उनको यह व्रत का संपूर्ण पुण्य फल मैं प्रदान करता हूं। क्योंकि मोक्षदा एकादशी समस्त पितरों को, समस्त पूर्वजों को मोक्ष देने वाली एकादशी है। और इस एकादशी का व्रत करने से आपके पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होगी, उन्हें मोक्ष मिलेगा।
और जब उनको मोक्ष मिलेगा तब आपके घर के जाने अनजाने समस्त पितृदोष समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। वैसे भी एकादशी का व्रत भगवान नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत होता है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। इसलिए आप संकल्प धारण करके, संकल्प लेकर के व्रत का आरंभ करें। एकादशी व्रत जो मनुष्य करता है उसको संकल्प में अपने हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखना है। हाथ के मध्य भाग में सबसे पहले जल डाले, एक सुपारी रखे, एक सिक्का रखे, पीले पुष्प रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे। क्योंकि इस दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है तो आप अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल रख सकते हैं। 3 बार आप बोलिएगा ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णुस्तावरो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनी नगरे ही। आप जिस नगर में, शहर में रहते हैं वहां का आप उच्चारण कर लीजिएगा। भोपाल नामनी नगरे संवत 2079 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे ही मार्गशीर्ष मासे ही शुभे ही शुक्ल पक्षे अद्यायः मोक्षदा एकादश्यायाम पुण्यतिथियोः रेवती दिवस नक्षत्रे ही मीन राशि स्थे श्री चंद्रे ही मीन राशि स्थे श्री देवराज गुरोः वृश्चिक राशि स्थे श्री सूर्य ही शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथोः। आप बोलिएगा मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम। अगर आप किसी मृतक परिजन को, पितृ को इस एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य यदि देना चाहते हैं तो उनका नाम और गोत्र भी आप इस समय उच्चारण कर लीजिए। अद्य दिवसे ही मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे मोक्षदा एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार प्रभु के सामने आप संकल्प समर्पित कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज हम मोक्षदा एकादशी, मौन एकादशी, मोक्षदायिनी एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आपकी कृपा तथा आशीर्वाद से हमारा यह व्रत पूरे विधि विधान से संपन्न हो, यही आशीर्वाद आप प्रदान करें। इस प्रकार आपका संकल्प के साथ एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक फलाहार गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बनी समस्त वस्तुएं, मिठाइयां इत्यादि मानी जाती है। इसके अलावा जितने भी प्रकार के जो फल होते हैं वो भी फलाहार की श्रेणी में आते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इस दिन आप फलाहार में हल्दी का उपयोग बिल्कुल न करें और आप यदि नमक का उपयोग करते हैं तो इस दिन फलाहारी नमक ही आपको उपयोग करना चाहिए। सादे नमक का उपयोग इस दिन नहीं करना चाहिए। यदि आपको कोई शरीर में बीमारी है, रोग है, पीड़ा है तो आप फलाहार करके भी आप दवाई ले सकते हैं। सुबह शाम दोनों समय भी आप फलाहार कर सकते हैं। चाय, कॉफी, दूध इत्यादि ले सकते हैं, जल पी सकते हैं, कोई दोष नहीं है, क्योंकि शरीर की रक्षा करना मनुष्य का सबसे प्रथम कर्तव्य होता है।
एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर में प्रेम का वातावरण बना करके रखना चाहिए, क्योंकि सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। साथ ही आपको अपने घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर, वरिष्ठ जनों का अपमान अथवा अनादर नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन साधु संतों की, ब्राह्मणों की, शास्त्रों की, देवी देवताओं की बुराई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी गलत कर्म, पाप कर्म, अनैतिक कर्म आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक समय इस दिन भगवान का स्मरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और अपना कर्म करते हुए पवित्र मन से आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक है तो भी आप व्रत कर सकते हैं, व्रत के नियमों का भी पालन कर सकते हैं, लेकिन आपको इस दौरान पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन में सोना वैसे तो वर्जित माना जाता है, लेकिन यदि आप अल्प विश्राम करते हैं तो कोई दोष नहीं लगेगा। विश्राम करने के बाद यदि नींद आ जाती है तो आप स्नान कर ले, आप पवित्र हो जाएंगे। रात्रि में जागरण करना चाहिए, पूरी रात जाग करके भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना चाहिए, स्तोत्रों का पठन पाठन अथवा श्रवण करना चाहिए। यदि पूरी रात आप नहीं जाग सकते हैं तो आप 1 प्रहर, 2 प्रहर, 4 प्रहर यानी 3-3 घंटे का एक प्रहर माना जाता है। जितना चाहे आप जागरण कर लेवे, लेकिन भगवान का भजन तथा स्मरण अवश्य करें और अगले दिन आप एकादशी व्रत का जो है पारणा करें। और जो भक्तजन, माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में उनको कथा अवश्य सुनना चाहिए। एकादशी व्रत की कथा हमेशा किसी ब्राह्मण के मुख से सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, और ब्राह्मण के मुख से कथा श्रवण करने के बाद आप उनको कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। दान दक्षिणा का कोई प्रमाण नहीं है कि आप कितनी दें, आपकी जितनी श्रद्धा हो, हैसियत हो, भक्ति हो, उसके अनुसार आप दक्षिणा अवश्य ब्राह्मण को प्रदान करें। और द्वादशी के दिन जब हम व्रत का पारणा करते हैं उस समय ब्राह्मण को भोजन करवाया जाता है। अगर आप भोजन नहीं करवा सकते हैं तो उसके निमित्त उनको आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री प्रदान करें। और यदि ये भी आप नहीं दे सकते हैं तो उसके निमित्त यानी ब्राह्मण भोजन के निमित्त आप नगद राशि ब्राह्मण को प्रदान करें। एकादशी के दिन भी दान करना चाहिए, द्वादशी के दिन भी दान करना चाहिए। दोनों ही दिन दान के लिए सर्वोत्तम माने गए हैं। हम आपको स्पष्ट कर दें कि एकादशी के दिन आप चाहें तो चावल का दान भी कर सकते हैं। चावल का दान करने का इस दिन कोई दोष नहीं है। द्वादशी के दिन भी आप दान पुण्य कर सकते हैं। दोनों ही दिन दान के लिए सर्वोत्तम माने गए हैं। गौदान करना परम पुण्यकारी माना जाता है, क्योंकि सभी प्रकार के जो दान होते हैं उनमें गौदान सबसे बड़ा दान माना गया है। अगर आपकी हैसियत है, श्रद्धा है तो आप गौदान करें, लेकिन यदि नहीं भी कर सकते हैं तो गौ सेवा अवश्य करें। गौ सेवा भी नहीं कर सकते हैं तो गौ सेवा के लिए कुछ न कुछ राशि अपनी ओर से दान अवश्य करें। और जो भक्तजन एकादशी का व्रत करता है वह परम पद को प्राप्त करता है, मोक्ष पद को प्राप्त करता है तथा उनके पितरों को यानी उनके मृतक परिजनों को परम शांति प्राप्त होती है। अगर आपके घर में पितृदोष है तो आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं तो एकादशी की कथा अवश्य श्रवण करें। और कथा यदि आप श्रवण करके कुछ न कुछ अपनी ओर से दान करेंगे तो भी आपके पितरों को, आपने मृतक पूर्वजों को शांति प्राप्त होगी और उनको मोक्ष भी मिल जाएगा। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 3 दिसंबर 2022 शनिवार की सुबह 5:34 से हो रहा है, जो कि अगले दिन यानी 4 दिसंबर 2022 रविवार की सुबह 5:57 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी तथा आप शुद्ध एकादशी का व्रत 4 दिसंबर 2022 रविवार को ही रखें। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है और इस मोक्षदा एकादशी व्रत का पारणा आपको
5 दिसंबर 2022 सोमवार की सुबह 7:15 से लेकर के 9:15 के बीच में कर लेना चाहिए। एकादशी का व्रत जो है, सबसे शुद्ध एकादशी जो होती है वो द्वादशी युक्त ही एकादशी मानी गई है, क्योंकि कभी भी गलती से आपको दशमी युक्त एकादशी नहीं करना चाहिए। हमेशा शुद्ध और पवित्र एकादशी ही आपको रखना चाहिए। एकादशी व्रत के विषय में हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, उनका पालन करते हुए आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी 2 प्रकार की होती है, एक होती है संपूर्णा, दूसरी होती है विद्धा। जिस तिथि में केवल एकादशी ही होती है उसे संपूर्णा कहा जाता है, यानी अन्य किसी भी तिथि का मिश्रण नहीं हो उसे संपूर्णा एकादशी माना गया है। और उसके बाद आती है विद्या एकादशी। विद्या एकादशी में पुनः 2 प्रकार बताए गए हैं, एक होता है पूर्व विद्या, दूसरा होता है पराविद्या। पूर्व विद्या का मतलब होता है 10वीं मिश्रित एकादशी को पूर्व विद्या एकादशी कहा गया है। यदि एकादशी के दिन अरुणोदय काल में, यानी सूर्योदय से पहले 1 घंटा 36 मिनट का यदि समय है, उसमें यदि दशमी का नाम मात्र भी है तो ऐसी एकादशी जो है पूर्व विद्या एकादशी, जो कि दोष युक्त एकादशी होती है, इस एकादशी को वर्जित माना गया है। और यह एकादशी राक्षसों का बल बढ़ाने वाली एकादशी मानी गई है, पुण्यों का नाश करने वाली एकादशी मानी गई है। इसलिए ऐसी एकादशी का व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि वासरम 10वीं विधम दैत्या नाम पुष्टिवर्धनम मदीय नास्ति संदेह सत्यम सत्यम पितामह। 10वीं मिश्रित एकादशी दैत्यों के बल को बढ़ाने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा प्रकार आता है पराविद्या। द्वादशी मिश्रित एकादशी को पराविद्या एकादशी कहते हैं, और इसके विषय में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि द्वादशी मिश्रिता ग्राह्य सर्वत्र एकादशी तिथि ही। द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है। इसलिए भक्तों को चाहिए कि पराविद्या एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ऐसी एकादशी का पालन करने से हमारी भक्ति में वृद्धि होती है। 10वीं मिश्रित एकादशी से तो पुण्य का क्षय होता है, पुण्य नष्ट होते हैं। एकादशी व्रत के विषय में पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि एक बार जब भगवान वाराह और हिरण्याक्ष का युद्ध चल रहा था, तब भगवान बारंबार प्रयास कर रहे थे कि हिरण्याक्ष को किसी तरह मार दिया जाए, लेकिन वो नहीं मर रहा था। तब ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा था कि प्रभु, यह तो आपकी दृष्टि मात्र से ही मर जाना चाहिए, फिर क्यों नहीं मर रहा है? तब भगवान ने कहा कि यह जो है एक बहुत बड़ा दैत्य है, और यह दैत्य जो है शुक्राचार्य जी की माया से ग्रसित है, और शुक्राचार्य की माया से मोहित होने के कारण कुछ ब्राह्मण 10वीं युक्ता एकादशी व्रत करने का निर्देश कर रहे हैं, और ऐसी एकादशी का वो स्वयं भी व्रत कर रहे हैं, क्योंकि 10वीं के दिन दैत्यों की उत्पत्ति हुई है, राक्षसों का जन्म हुआ है, और एकादशी के दिन देवताओं की उत्पत्ति हुई है। इसलिए 10वीं का दिन जो है राक्षसों का बल बढ़ाने वाला है, और ऐसी एकादशी का व्रत करने से राक्षसों का बल बढ़ता है, और शुद्ध एकादशी यानी द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने से देवताओं का बल बढ़ता है। ब्राह्मणों को 10वीं विद्या एकादशी का व्रत करने से दैत्यों का बल बढ़ रहा है, इसी कारण से यह राक्षस नहीं मर रहा है। जो मनुष्य 10वीं युक्ता एकादशी का व्रत करता है उसके अंदर आसुरी शक्ति बढ़ती है। कलयुग में सब लोग मोहित होकर के 10वीं विद्या एकादशी का व्रत करेंगे, इसलिए इस दुनिया में, संसार में अशांति बनी रहेगी, संघर्ष बना रहेगा। जब सीता माता जी को लक्ष्मण जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़कर आए थे, तो सीता माता ने वाल्मीकि ऋषि से प्रश्न किया था कि हे ऋषिवर, मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई पाप नहीं किया है, सदैव पातिव्रत धर्म का पालन किया है, पति की सेवा की है, फिर भी मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट क्यों आए हैं? तब वाल्मीकि जी ने सीता माता को जवाब दिया था कि आपने कभी अपने पूर्व जन्म में 10वीं विद्या एकादशी का व्रत कर लिया था, और उस दिन भगवान की पूजा पाठ करके व्रत रखा था। उससे आपका पुण्य नहीं, आपका पाप बढ़ा था। उसी का परिणाम यह हुआ कि आपको अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़े थे।
पुराणों में बताया गया है कि दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से धन तथा पुत्र का विनाश होता है। एकादशी दशमी विद्या अशुद्ध बताई गई है। आसुरी शक्ति को, दैत्यों की ताकत को बढ़ाने वाली एकादशी है। इसलिए उस दिन एकादशी का व्रत कदापि नहीं करना चाहिए। शास्त्र में इसका विरोध किया गया है। पुराणों में स्पष्ट मत मिलता है कि अगर दशमी विद्या एकादशी हो, सूर्योदय के समय जो है दशमी का नाम मात्र भी स्पर्श हो, तो उस दिन एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। और अगले दिन यदि थोड़ी सी भी एकादशी हो और पूरे दिन द्वादशी हो तो उसका व्रत करना सर्वोत्तम माना जाएगा। अगर आप चाहें तो त्रयोदशी के दिन पारणा करें, लेकिन दशमी से युक्त एकादशी का व्रत बिल्कुल नहीं करें। तो आप सभी इस व्रत का धारण किए हैं। इस दिन गीता जयंती का पर्व है। सनातन धर्म में गीता जयंती का विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को गीता जयंती का पर्व मनाया जाता है। इस बार गीता जयंती का महापर्व 3 दिसंबर 2022 शनिवार के दिन है। वैसे तो आप 4 दिसंबर को भी गीता जयंती मना सकते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम शिष्य अर्जुन को महाभारत का युद्ध आरंभ होने के पहले पहले पवित्र ज्ञान का उपदेश दिया था। श्रीमद् भगवत गीता का जन्म इसी दिन हुआ था। इसीलिए जो लोग प्रतिदिन गीता जी का पाठ करते हैं, गीता जी में बताए गए उपदेशों को जीवन में अपनाते हैं, उन्हें मोक्ष की परम पद की प्राप्ति होती है। गीता जी में बताई गई बातें व्यक्ति के मोह माया के जाल से दूर करके सफलता के मार्ग पर ले जाती है। और गीता जयंती का महापर्व आप इस बार जरूर मनाएं। सभी मिलकर के गीता जी का पाठ अवश्य करें, क्योंकि गीता जी का पाठ करने से अपने पितरों को परम शांति प्राप्त होगी। इस बार श्रीमद् भगवत गीता की 5159वीं वर्षगांठ होगी। गीता जी में मनुष्य के जीवन का संपूर्ण सार बताया गया है, जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के उपदेश शामिल है। गीता जयंती के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देकर के अर्जुन के सांसारिक मोह को मुक्त किया था तथा अर्जुन को सही क्या है, गलत क्या है, इसका अंतर बताया है। रणभूमि में अर्जुन ने अपने समक्ष सगे संबंधियों को देख करके विचलित हो गए थे और शस्त्र उठाने से मना कर दिया था। तब सारथी बने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के ज्ञान चक्षु खोलने के लिए ही उन्हें गीता जी का उपदेश दिया था, जिसके बाद प्रभु के उपदेश को प्राप्त करके अर्जुन ने पूरी ताकत से युद्ध लड़ा और कौरवों को अपनी शत्रु सेना को पराजित किया। गीता व्यक्ति के विचारों में शुद्धिकरण लाती है। गीता के उपदेश में इतनी शक्ति है कि मनुष्य पालन करने वाला यदि है तो इसके अच्छे और बुरे में जो है फर्क समझ पाता है और अपने संसार में जो है आगे बढ़ता है, जीवन में आगे बढ़ता है। गीता के प्रत्येक श्लोक में जीवन जीने की अद्भुत कला सिखाई गई है। गीता जयंती के दिन गीता जी का पाठ करने से प्रभु श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और इस दिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। गीता जी का पाठ करने के लिए पहले गीता जी का पूजन करें। गंध अक्षत पुष्प से पूजन करने के बाद गीता जी का जो है आपको पाठ करना चाहिए और इस दिन गीता जी का दान करना चाहिए। गीता ग्रंथ को बच्चों और लोगों में दान करें, अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, धन का दान करें। इससे प्रभु श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होंगे और आपको जो है प्रभु की कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। मोक्षदा एकादशी की कथा के विषय में बताया गया है कि एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन आपके श्री मुखारविंद से सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, यह सब कुछ मैं आपके श्री मुखारविंद से सुनना चाहता हूं। कृपा करके मुझे आप मोक्षदा एकादशी की पावन कथा सुनाइए। प्रभु श्री कृष्ण बोले कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी, मौन एकादशी, मोक्षदायिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है।
यह व्रत स्वयं को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करती है और इसके अलावा आपके जो भी मृतक पितर होंगे, पूर्वज होंगे, उनको भी मोक्ष देगी, उनको भी परम पद प्रदान करेगी। और यह एकादशी चिंतामणि के समान समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाली एकादशी है, जिससे आप अपने मृतक पूर्वजों के दुखों का अंत कर सकते हैं। इसका महात्म्य मैं तुमको सुनाता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा के विषय में बताया है कि गोकुल नाम का एक नगर था और उसमें वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा और उसके सपने में ऐसा उसे दिखाई दिया कि उसके पिता नरक में हैं और नरक की सजाओं को भोग रहे हैं। यह देख करके उसे बड़ा आश्चर्य तथा दुख हुआ। प्रातः काल होते ही वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपने स्वप्न की बात उसने ब्राह्मणों को सुनाई और कहा कि मैंने अपने पिता को नरक के कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हुआ हूं, मुझे यहां पर बड़ा दुख हो रहा है, यहां से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सपने में सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूं। मेरे चित्त में बड़ा अशांति उत्पन्न हो रही है, ग्लानि हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। चारों तरफ मुझे दुख ही दुख दिखाई दे रहा है, मैं क्या करूं? राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप बताइए, कोई दान बताइए, कोई व्रत बताइए, ऐसा कोई भी उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मोक्ष प्राप्त हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत को, सारे संसार को प्रकाशित कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यहां पास में ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है और वे ही आपकी समस्त समस्याओं का हल जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर के राजा मुनि पर्वत के आश्रम पर पहुंच गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि एक उच्च आसन पर बैठे थे। राजा ने उन पर्वत मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल क्षेम पूछा। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से, आपकी दया से, आपके आशीर्वाद से मेरे राज्य में सब कुछ सुखद है, कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अशांति क्यों होने लगी है, ग्लानि क्यों होने लगी है, मेरा चित्त बहुत दुखी हो रहा है। बस इतने शब्द सुनकर के पर्वत मुनि की समाधि लग गई, उनकी आंख बंद हो गई और भूत भविष्य का विचार करने लगे। फिर पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, मैंने अपने तपोबल से, योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर के एक पत्नी को रति दी थी, किंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी उन्होंने नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा कि इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत के समस्त पुण्य को, यानी जो भी आप व्रत करेंगे, उसके अगले दिन द्वादशी के दिन जब आप पारणा करें तो संकल्प करके यानी जल रख करके यह कह दें कि मैं एकादशी का पूरा पुण्य अपने पिता को प्रदान करता हूं। इस प्रकार संकल्प सहित समस्त पुण्य आप अपने पिता को प्रदान करें। इसके प्रभाव से आपके पिता अवश्य ही नरक से मुक्त हो जाएंगे, उनका मोक्ष हो जाएगा, उनको परम शांति प्राप्त होगी। पर्वत मुनि के मधुर वचन को सुनकर के राजा राजमहल में आया और मुनि के कहने अनुसार
पूरे राजमहल के समस्त परिवारों के साथ, कुटुंब के साथ उन्होंने मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से जो है सारा पुण्य उसने अपने पिता को समर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मोक्ष प्राप्त हो गया और स्वर्ग में जाते हुए वे अपने पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो, तू सुखी रह। यह कह करके उसकी पिता की जो आत्मा थी वह स्वर्ग को चली गई। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो कोई भी व्रत करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसके मृतक परिजनों को, पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है, उनको मुक्ति मिलती है। और जब उनको मुक्ति मिलती है तो घर परिवार के जो भी पितृ दोष होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर के मोक्ष देने वाला कोई और व्रत संसार में है ही नहीं। इस दिन गीता जयंती का पर्व मनाया जाता है और यह एकादशी मोक्षदा एकादशी होने के कारण मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करती है। इस एकादशी का महत्व कई गुना इसलिए बढ़ गया है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इस दिन गीता जी का पाठ प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। सामूहिक रूप से आप गीता जी का पाठ करें, अपने घर में गीता जी का पाठ करें या फिर आप गीता जी का श्रवण अवश्य करें। इस दिन जितना हो सके अधिक से अधिक आपको गीता जी का पठन पाठन करना चाहिए। गीता जयंती आप धूमधाम से मनाएं, यही आपसे अनुरोध है, निवेदन है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो, इन पर प्राण न्योछावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, कनवा कनवा बोलत मैया, प्रेम मुदित मन लेत बलैया, यह छवि नैनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। तो तरी बोलन मधुर सुहावे, सखन के मध्य खेलत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री राधावर सुघर कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खिवैया, देखत ही मन लेत चुरैया,
अपनो सर्वस इनको दीजय। आरती बाल कृष्ण की कीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की कीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की कीजय। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमालांकुलितालकाये कपालमालांकृतशेखराये दिव्यांबराये च दिगंबराये नमः शिवाये च नमः शिवाये। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम। मा यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह न कम महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः। सर्वायुष अंतार्धा परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडितितपेश श्लोको भीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्ग्रहे अविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्वा तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पात् संबाहुभ्यां दमति संपतत्रेर्द्यावा भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवहनाय सगणाय भगवते श्रीकृष्ण चरणारविंदेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री गिरिराजधरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हर काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर। भक्तजनों माताओं बहनों, आप अगर मोक्षदा एकादशी मौन एकादशी मोक्षदायिनी एकादशी के निमित्त दक्षिणा दान करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा देना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, गौदान देना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, या फिर आप द्वादशी पारणा के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, गौ सेवा के निमित्त यदि आप कोई नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, अकाउंट नंबर के माध्यम से, व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से, यूपीआई भीम के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से हमें नगद राशि आप प्रदान कर सकते हैं। और आप मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती, मौन एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी।
आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।